यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि आप जितने मांग रहे हैं प्रभु से उससे कई गुना बढ़कर प्रभु देने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। डेफिनेटली हमारा ध्यान वही रहेगा, किसके पास? प्रभु के पास। हमारा मन कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा हृदय कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। क्योंकि आपका ध्यान वहां पर रहेगा, आपका मन वहां पर रहेगा, क्योंकि प्रभु मेरा ट्रेजर है। दूसरी बात हम देखने जाएंगे चेंबर दो तरह का होता है। एक पब्लिक चेंबर जिसमें डॉक्टर बैठते हैं या इंजीनियर बैठते हैं और पब्लिक लोग आके उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। और दूसरा एक है सीक्रेट चेंबर, जिस चेंबर में किसी को आने के अलाउ नहीं, केवल वही जाएंगे जिसका वो चेंबर है, पर्सनल चेंबर है कि नहीं? चेंबर बोले जाने से आप जानते हैं हमारे पास में हमारे जीवन को चलाने वाला, हमारे जीवन को जिंदा रखने वाला एक बहुमूल्य अंग है हमारे अंदर। वो क्या है? जो हमारे जीवन को जिंदा रखता है, हमारे शरीर को जिंदा रखता है। वो अंग क्या है हमारे अंदर? हार्ट। यस, मैं दीपू के लिए तालियां हो। क्या है? हार्ट, हृदय हमारा चेंबर है। और उस चेंबर में 2 रूम है। आपको पता है 2 रूम है। एक रूम है जो मैले खून को लेके आता है, और दूसरा चेंबर है जिसमें मैला खून को साफ करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वो गंदा खून जो है वो आप और हम हैं, और जो साफ खून जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमारे सारे शरीर में जाता है, अंग प्रत्यंग में जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें धो के शुद्ध करता है, पवित्र करता है और नई जिंदगी और धार्मिकता का जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु जब हमारे हृदय में है तो हमें प्रभु से प्रेम होगा, हमें प्रभु से प्रेम होगा, और प्रभु के बिना हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो कोठरी का मतलब यह है, जब आप कोठरी के अंदर जाते हो तो उसमें किसी का अलाउ नहीं होना चाहिए। कोई भी, इवन अपना पत्नी भी अलाउ नहीं होना चाहिए। पति हो या पत्नी हो, हम सफर भी अलाउ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, द्वार बंद करने का मतलब, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर की इच्छा को चाहता है। लेकिन हमारा जो मन है, मन को भी इंग्लिश में हार्ट कहा गया है, लेकिन वास्तव में मन हार्ट नहीं है ना। मन ये है दिमाग। हमारा जो दिमाग है ना, इसमें बहुत सारी बातें अंदर में, संसार की चिंता, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड और वाइफ का टेंशन, कल क्या खाएंगे, कल कहाँ से कमाएंगे, आज कैसे चलेगा, ये हो गया वो हो गया। ये दुनिया का जो चिंताएं इस दिमाग में होता है, और ये दिमाग की चिंताएं हृदय को खराब करती है। और जब हृदय खराब होता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो परमेश्वर का कहने, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जब आप द्वार बंद करते हो तो इन सभी बातों का एंट्री
उस रूम के अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए व्यक्तिगत तौर से जाते हो तो आप व्यक्तिगत होना चाहिए। आपके साथ में आपके चिंताएं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 6:31-32 यस, भविष्य की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मांगने से पहले हमारा प्रभु जानता है कि मुझे क्या चाहिए। He knows everything, है ना? वो सब कुछ जानता है मुझे क्या चाहिए। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो। और कहता है कि आज का दूध आज के लिए काफी है, तुम कल का चिंता क्यों करते हो? Why you are bothering for tomorrow? क्यों चिंता करते हो? आज का दूध काफी है आपके लिए। आज आपको खाने को मिला, प्रभु को शुक्रिया अदा करो। आज आपका जिंदगी स्वस्थ है, प्रभु का धन्यवाद करो। आज आप अच्छे वस्त्र लगा रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो। कल प्रभु देगा, कल आपको क्या चाहिए वो प्रभु देगा। कल की चिंता कल करेगा भाई, आप क्यों कर रहे हो? आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो सारी चिंताओं को दूर करके ओनली आई, सिर्फ मैं प्रभु के साथ कांटेक्ट में आना है। वो है पर्सनल प्रेयर, वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। हम क्या करते हैं प्रार्थना में जाते समय? सारी चिंताओं को लेकर जाते हैं। दिमाग बोलता है ये भी रख प्रार्थना में, दिमाग बोलता है वो भी रख प्रार्थना में, दिमाग बोलता है ये तेरा साला बीमार है उसको भी प्रार्थना में रख, तेरा बच्चा का हालत खराब है प्रार्थना में रख, कल तू क्या खाएगा प्रार्थना में रख। तो ये सारी चिंताएं लेकर के न जाओ प्रभु के पास। प्रभु कहता है इन सारी चिंताओं को बंद कर दो, बाहर बंद कर दो, और तुम केवल अंदर रहो और प्रभु के साथ बातें करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये कभी ना कहना प्रभु से प्रभु मैं कितना गरीब हूँ। कभी ना कहना प्रभु से कि प्रभु मैं कितना गरीब हूँ। जानते हो प्रभु इससे दुखित होता है। क्यों मालूम? हम चाहे जितना भी गरीब रहे, परंतु प्रभु हमें मांगना नहीं सिखाता है। हालेलुया! प्रभु हमें मांगना नहीं सिखाता है, परंतु देना सिखाता है। सो कभी नहीं कहना कि प्रभु मैं गरीब। बट हमारे जीवन में हुई हर एक भले कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना। और आत्मिक जीवन की उन्नति और भौतिक जीवन के आशीष भविष्य के लिए प्रभु के हाथ में रख देना। प्रभु तेरे हाथ में है, जैसा तू चलाना चाहता है चल।